सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम नीट यूजी इन 10। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय हैकल साहब। सो हैकल साहब के थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिक क्राइटेरिया क्या था और कौन सी नई किंगडम उन्होंने इंट्रोड्यूस की उसके बारे में आज हम जानेंगे। एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो आई रिकमेंड कि आप एंड तक बने रहें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। These are some credentials of mine, so if you want to have a look you can, otherwise let's proceed. आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं via Unacademy's learning app. You can download this app and install it from Google Play Store. It is a freely available app. जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैक्स ऑन योर स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल दिस 1 ईयर एंड 2 ईयर पैक जो कि मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये आपको कंपैरेटिवली चीपर पड़ते हैं और यहाँ पर आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं टू एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज करते हैं विपिन तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे एज वेल एज आपको यहाँ पर बेहतरीन चीज क्या मिलेगी, आपको मेरा 1 ईयर ऑफ फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा जो कि आपकी जर्नी को थोड़ा बहुत आसान और बेहतर बना देगा जिससे आप अपने प्रिपरेशन को फुल प्रूफ बना सकें। सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप विपिन कोड को जरूर यूज करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करें। ओके, सो टुडे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हैकल साहब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो व्हाट ही हैज डन बेसिकली इज ही हैज गिवन अ थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट थे अपने अपने टाइम पे और हैकल साहब उनमें से एक थे। आप देख सकते हो कितने हैंडसम थे ये। सो इन्होंने 3 किंगडम्स यहाँ पर दिए। 2 किंगडम तो वही थे जो कि कैरोलस लीनियस साहब ने दिए थे और थर्ड किंगडम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो क्या थी, वो थी आपकी प्रोटिस्टा। सो एक क्वेश्चन आपका टेक्सोनॉमी में ये बनता है कि पहले कौन आया। जैसे मुर्गी और अंडे में बहस चलती है वैसे आपकी बहस चलती है मोनेरा और प्रोटिस्टा में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। सो काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि मोनेरा पहले ही आया होगा, लेकिन जब आप 3 किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो प्रोटिस्टा पहले आया था और प्रोटिस्टा लॉन्च होने के बाद 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा आया था। सो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा केम फर्स्ट एंड मोनेरा केम सेकंड जब इन दोनों में जंग की बात होती है तो। और बची हुई 2 किंगडम्स कौन कौन सी थी? बची हुई 2 किंगडम्स थी आपकी प्लांटे जिसमें आपके प्लांट्स थे एंड थर्ड किंगडम वाज योर एनिमेलिया जिसमें आपके एनिमल्स थे। अब यहां पर कमाल की बात क्या हुई? कमाल ये हुआ कि कैरोलस लीनियस साहब ने बोला कि प्लांट्स जो हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं गारंटी 100% प्लांट है उसको तो इसमें रख दो, जो आपको 100% पता लग रहे हैं एनिमल्स हैं उसको इसमें रख दो। तो इसमें क्या रखें भाई? इसमें वो रख दो जो समझ में नहीं आ रहा। ओके, यानी कि आपके जितने भी माइक्रोब्स थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई वगैरह, आपके मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें प्लेस करने की खुराफात करी गई, या फिर कुछ फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई। तो आपके माइक्रोब्स यानी कि आपके बैक्टीरिया वगैरह, आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई, आपके प्रोटोजोअन्स, इन सबको क्या किया गया? इन सबको इसी क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। सो यहां पर भी अब जंग छिड़ जाती है कि क्या ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया सही है? तो हम लोग बोलेंगे गलत है। क्यों? क्योंकि फंजाई कैसा है? फंजाई आपका सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक है, प्लस ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन माइक्रोब जो है आपके बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ने प्रोकैरियोट को दोस्त बना दिया यूकैरियोट का, जो कि गलत बात है। और इसी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाल दिया कुछ फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर फंजाई के साथ, तो ये भी बात आपकी गलत है। और यहां पर क्या हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया थे जो कि आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, कुछ बैक्टीरिया खाना नहीं बना सकते थे, कोई भी फंजाई खाना नहीं बना सकता। और प्रोटोजोवन क्योंकि एनिमल से रिलेटेड मेंबर्स हैं सो ये भी यूजुअली अपना खाना नहीं बनाते, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन भी यहां पर काफी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली। यानी यहां पर आपके ऑटोट्रॉफ्स भी थे जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो कि खुद का खाना खुद बना लेते थे, यहां पर आपके सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स भी थे जैसे कि फंजाई, और यहां पर आपके कुछ ऐसे भी थे जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते थे जो कि बेसिकली आपके प्रोटोजोवन से रिलेटेड थे। तो यहां पर भी ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया काफी सारे डाइवर्स लोगों को सेम कैटेगरी में रख रहा था, जो कि क्लासिफिकेशन का आधार नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दैट कीपिंग द ऑर्गेनिजम्स इन कैटेगरीज बेस्ड ऑन
सम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स और सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर कैटेगरीज में प्लेस करना। अगर सेम कैरेक्टर हैं तो एक कैटेगरी में, अगर डिफरेंट कैरेक्टर हैं तो अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी सारे के सारे सेम कैटेगरी में प्रेजेंट हैं, यानी कि लोचा है इसमें। सो इसीलिए 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी फर्दर डिस्कार्ड कर दिया गया और 4 किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए। सो दिस वाज अबाउट द हेकल साहब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई एंड इफ यू वांट टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मुझसे लाइव पढ़ने के लिए, सो आप लोग विपिन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग मेरी मेंटोरशिप में भी आ सकते हैं। एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हम हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज एक्सेस कर लो और टेलीग्राम ग्रुप पर भी बने रहो, क्योंकि वहां पर मेरी सारी फ्री क्लासेस के लिंक्स आप लोगों को मिलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।